अगर आपने सैफ चैंपियनशिप और एएफसी अंडर 17 क्वालिफायर्स देखे होंगे तो आप एक नाम से वाकिफ होंगे और वो नाम है साद तिवाना, जिस भाई साहब ने पाकिस्तान टीम को अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप एंड एएफसी क्वालिफायर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया। वो हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पे आए हैं और मैं हूं हैदर रजा और मेरे साथ हैं सज्जाद मुश्तबा एनवीआर एचएस बॉलर्स। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हैदर ने अभी आपको बताया और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज हमारे साथ है साद तिवाना भाई। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करते हैं साद भाई से। हेलो साद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? दोनों कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम एकदम ठीक है। हाँ, हम एकदम ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो है साद भाई, आपने ये गेम खेलना कैसे शुरू किया और कब शुरू किया और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैंने स्टार्ट किया था। आई स्टार्ट प्लेइंग एट द एज ऑफ, और उस टाइम में मैं अस्क्रिएट में, आई यूज्ड टू लिव इन अस्क्रिएट। तो उसमें मेरे दोस्त होते थे, मेरे सीनियर्स होते थे, कजन्स वगैरह, हुजैफा, मोहे जैसे भी थे, लेकिन अभी आई हैव मैनी सीनियर्स। तो हम अस्क्रिएट के टाइम से 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ बहुत पहले थे। तो आई वाज लाइक 7 ईयर्स ओल्ड। और उस वक्त ना वो लोग खेलते रहते थे ग्राउंड में। तो मैं जाता था, मैं छोटा सा था, मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं जाके ना, गोलकीपर नहीं होता था टीम में किसी भी, तो मैं गोलकीपर खड़ा हो जाता था, मतलब कीपिंग करता था, क्योंकि कीपिंग में आपको ये एज होता है कि आप हाथ में बॉल पकड़ सकते हो। मुझे ये था बस मैं हाथ में पकड़ूँ, आगे खिलाऊँ, क्योंकि मुझे विद फुट मुझे बिल्कुल फुटबॉल नहीं आता था, मतलब पाँव से खेलना बिल्कुल नहीं आता था। तो मैं कीपर खड़ा हो जाता था जाके। तो इसी तरह खेलते खेलते, सीनियर से सीखते सीखते, फिर मतलब कि इम्प्रूवमेंट लाया और मतलब और अच्छे लेवल पे खेला। तो इसी से स्टार्ट किया था फुटबॉल एट द एज ऑफ 7। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस सही गेम की? सही। मेरी इंस्पिरेशन तो रोनाल्डो रहा है, शुरू से रोनाल्डो रहा है। जिस तरह की मतलब उसकी डेडिकेशन, उसका हार्ड वर्क, तो मेरे नहीं ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर है जो रोनाल्डो के लेवल पे है, उस हिसाब से, खास तौर पर डिसिप्लिन के लिहाज से। ओके। जी, तो जो अगला सवाल है वो शायद उसका आंसर काफी क्लियर हो चुका होगा। आप कौन से क्लब को करते हैं सपोर्ट? आपका फेवरेट क्लब कौन सा है? मेरा फेवरेट क्लब तो मैड्रिड है, बट मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बारसा का प्लेइंग स्टाइल बहुत पसंद था, जैसा कि वो टिकी टाका खेलते हैं। और बट मैड्रिड को तो मैं से सपोर्ट करता था बिकॉज ऑफ रोनाल्डो शुरू से। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि बारसा, जैसे इनिएस्टा वगैरह का टाइम था, मैं इनिएस्टा जो टिकी टाका था, तो बारसा को मैं उस टाइम पे बहुत सपोर्ट करता था। खास तौर पे इनिएस्टा मुझे बहुत एनरिके पसंद वाला था। टाइम, यस। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सही सही। तो आपका रिएक्शन क्या था कि जब आपको ये पता चला कि भाई आप पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले हैं? अंडर 17 की टीम को आप एक पाकिस्तान की जर्सी पहनेंगे मैच के अंदर। मैं तो सच बात बताऊं तो आई वाज रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं जब 8 या 9 या 10 का था, जब मैंने फुटबॉल थोड़ा स्टार्ट किया था, तो मुझे ये पता चला था कि पाकिस्तान की नेशनल टीम भी है। जब मैं 9 या 10 का था, उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की फुटबॉल की नेशनल टीम है, क्योंकि हमने क्रिकेट ही सुना था और उस टाइम फेडरेशन भी बैन थी, तो सबको पता है। तो मुझे अभी भी याद है, आई यूज्ड टू सही रिमेम्बर, कि सही। मैं अपने कजन वगैरह को कहता था कि मैंने जब देखा ये नेशनल टीम है पाकिस्तान की, मैं अपने कजन वगैरह को कहता था। वो पूछते थे बड़े होके क्या करना चाहते हैं, मैं कहता था मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, मैं अपने आप से नहीं बताया। तो ये मैं कहता था उस टाइम ड्रीम केम ट्रू। सही सही। में। अगला सवाल ये है कि आप ट्रेन विद काका में ट्रेन किए हैं। सवाल ये है कि आपका रिलेशन कैसा है सर नदीम काका के साथ, और आप उनकी जो वो है ट्रेन विद काका, उसमें कब लगे थे और कैसे? सर नदीम के साथ अगर रिलेशन की बात की जाए तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है सर नदीम के साथ, खास तौर पे सर शुएब के साथ, सर जुहेब, जितने भी हमारे मतलब सीनियर कोचेज हैं, उनका रिलेशन मेरा बहुत अच्छा है। सर शुएब, सर काका, सर जुहेब, मतलब जो मेन हेड हैं TWK के।
तो और TWK में मैंने यही स्टार्ट किया था। मैंने आज मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं इस वक्त TWK में, 3 से 4 साल। ठीक है, मैंने स्मर्फ छोड़ के मतलब TWK ज्वाइन किया था, और इस टाइम मतलब कि TWK ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, हर चीज़ में, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, ऑन द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड भी। काका भाई ने, शेख भाई ने, जेब भाई ने, सब मेरे मतलब के बड़े भाइयों की तरह है। हमारा ये रिलेशन है, ऐसे लगता है जैसे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल रहा हूँ। और मैं इतना टाइम घर से नहीं गुजारता जितना मैं काका भाई या शेख भाई वगैरह से मैं टाइम गुजारता हूँ। हम्म। सही सही। अच्छा, अगला सवाल ये है कि नेशनल टीम में और एकेडमी, मतलब ट्रेन विद काका में, दोनों में आपके क्लोज फ्रेंड कौन है प्लेयर्स में से, नेशनल टीम में भी और एकेडमी में भी? वो तो आप लोगों को पता होगा, वैसे गेस कर सकते हैं। क्योंकि एकेडमी में शायद वही हैं जो नेशनल टीम में भी है, कॉमन हाँ, हमजा दोनों यासिर। मिलके अगर हैं, हमजा यासिर अगर ही है। हमजा यासिर, हाँ जी बिल्कुल, हमजा यासिर। और मैं यस मतलब एक क्लास में भी पढ़े हैं, और हमारा मतलब काफ़ी है, क्लब में भी है, नेशनल टीम में भी है, एक दूसरे को छेड़ना, तंग करना। बाकी दोस्ती मेरी सबके साथ ही है। हमारा यही बहुत अच्छी बात है अंडर 17 में, खासकर में हमारे मतलब आपस में हर किसी की एक दूसरे का दोस्ती अच्छी। और शुगर वगैरह आते रहते हैं बस में, और ट्रेनिंग के टाइम, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के टाइम तो सीरियसली होना पड़ता है, वो तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़। बाकी शुगर वगैरह लगाई रखते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि आपकी नेचुरल पोजीशन ये शुरू से मिडफील्ड की ही थी। वैसे अभी आपने बताया था कि गोलकीपिंग, लेकिन आप प्रेफर क्या करते थे शुरू से ही, गोलकीपिंग या फिर मिडफील्डिंग? जब मैंने स्टार्ट किया था अभी ऐसे बताया, तो मैं गोलकीपर था। बट जब मैं 7 या 8 का था, क्योंकि मुझे फुटबॉल आता ही नहीं था बिल्कुल। और गोलकीपिंग में मतलब ये एज मिलता था कि मैं हाथ में कम से कम बॉल पकड़ लेता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब मिडफील्ड में आया हूँ, और अब मतलब कि आई कैन प्ले एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो आई डिफेंस के, क्योंकि डिफेंस मतलब कि डिफेंस डिफेंस भी कर सकता हूँ। बट जो मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं एज अ सेंटर मिड बेस्ट हूँ। ठीक है, सेंटर मिड मैं लेफ्ट विंग भी खेल सकता हूँ, क्योंकि राइट फुटेड हूँ, कटिंग करके शूट वगैरह, तो वो मेरी बहुत अच्छी है। मतलब कि मुझे पर्सनली अपनी शूटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हम्म। इसीलिए ये है कि मैं लेफ्ट विंग भी खेल सकता हूँ, सेंटर मिड भी खेल सकता हूँ। बस आई वांटेड टू प्ले, मुझे जहाँ कोच मतलब यूज करना चाहे मैं खेल लूंगा। वैसे डिफेंस के हैं तो डिफेंस भी शायद मैं खेल लूंगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हम्म। सही सही। अभी आपने ये भी कहा था कि बारसा में आपको चावी का और इनिएस्टा, हाँ। इनिएस्टा का गेम काफी अच्छा लगता है, तो हो सकता है उसी की वजह से आपने सेंट्रल मिड बिल्कुल बिल्कुल, इनिएस्टा की तो पोजीशन। मैं डेली हाईलाइट, मतलब अक्सर जब भी मेरा मैच होता है, मैं इनिएस्टा की हाईलाइट, De Bruyne की हाईलाइट बहुत देखता हूँ। लेकिन इनिएस्टा तो बहुत कमाल था। अब आजकल पेड्री बहुत अच्छा जा रहा है मिडफील्ड में, खास तौर पे। सही सही सही। तो अभी आप अपनी टीम के साथ, मतलब नेशनल टीम के साथ गए थे AFC क्वालिफायर्स खेलने, वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? खास तौर पे जो आपने गेम खेला था गुआम के खिलाफ, जो हम 11-0 भी जीते थे, आपका वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखें, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अपने कोचेस से दूसरी टीम को देख के। मैं खास तौर पे यमन का बताना चाहूंगा, जो टीम यमन की थी उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें कोई मतलब शर्माने वाली बात नहीं कि आप अगली टीम से सीख रहे हो, चाहे वो मेरे से एज में जूनियर सही हो, सही। सीनियर हो, जैसा मर्जी हो, बस सीखने को जहाँ से मिले ना, सीखना चाहिए। तो मैंने यमन से बहुत कुछ मतलब सीखा, कि जिस तरह से उनकी छोटी पासिंग, टिकी टाका यमन की, हालांकि वो हाइट में हमारे कंधे जितने खेल जाते थे, बहुत छोटे होते थे, बट दे प्लेड रियली गुड फुटबॉल। और हमने भी बहुत अच्छा खेला, ये नहीं कि हम वन साइडेड वगैरह था, लेकिन हमने भी बहुत अच्छा खेला, और सेकंड पोजीशन आई, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी। अभी आपने कहा सेकंड यमन का क्वालिफाई प्ले स्टाइल और बार्सिलोना का टिकीटा का छोटी छोटी पासेस वाला प्ले स्टाइल आपको पसंद है। तो इस पे एक बिल्कुल। सवाल ये है कि अ, आपका ओपिनियन अख्तर मोइनुद्दीन के सिस्टम पे क्या है? क्योंकि वो लॉन्ग बॉल्स पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा उसमें अंडर 17 के क्वालिफाई। क्वालिफायर्स में देखा कि वो लॉन्ग बॉल ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके सिस्टम में लॉन्ग बॉल ज्यादा होती है। तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? सर अक्षर के बारे में ये देखें, हर कोच डिफरेंट है। मतलब सर नासिर इस्माइल आए थे, वो भी डिफरेंट होंगे, सर अख्तर थे, वो भी डिफरेंट हैं। लेकिन कभी भी कोच ये नहीं चाहता कि टीम की बैड परफॉर्मेंस हो। और सर अख्तर को जहाँ तक कि आप लोगों को लगता है कि उनका मतलब कि जो फॉर्मेशन वगैरह जो उन्होंने हमें बताई थी, या जो हमें उन्होंने टैक्टिक्स बताए थे, वो लॉन्ग बॉल था, बट ऐसा नहीं था। तो ये आप लोगों को लगता है, मैच में मतलब कि लोगों को देखने में कुछ और लगता है, मैच में सिचुएशन कुछ और बनी होती है।
आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। अब अगली टीम आपको प्रेस कर रही है और हमें पता है हम इतनी देर बॉल होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने 1 महीने का कैंप किया होगा या 2 महीने का कैंप किया होगा, ट्रेनिंग कैंप एक साथ। यमन वगैरह हो गई, जो बादशाह हो गई, आपको लगता है कि 1-2 महीने साथ खेलते रहे, नहीं, इन्होंने सालों साल एक साथ खेला है। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी पक्की हुई है, तभी ये बड़ी से बड़ी टीम का प्रेस तोड़ते हैं पासिंग से। तो हमें इस चीज़ में अभी टाइम लगेगा, जितना सर अक्सर अपना मैक्सिमम दे सकते थे उन्होंने दिया है। और मैंने उनसे मतलब कि बहुत कुछ सीखा है पर्सनली भी। होटल में हम ट्रेनिंग से पहले अक्सर सर अक्सर के साथ ही बैठा हुआ था, तो वो इतने नाइस हैं, वो सबको इक्वल रखते हैं, कोई फेवरेटिज्म वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब खासतौर में सर अक्सर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो यही कह रहे थे कि शिवाना तुम बड़े अच्छे जा रहे हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मतलब कि उसमें मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें पर्सनली भी जो मतलब कि जो हेल्प एज अ प्लेयर आपको हम कर सकते हैं कि तुम्हारे ये वीक पॉइंट है ना, मुझे वीक पॉइंट बताए थे मेरे कि इस पे काम करना है। समद खान मेरे साथ बैठा था, उसको वीक पॉइंट बताए थे कि ये इस पे काम होने वाला है। तो वो पर्सनली भी मतलब कि सिर्फ प्ले टीम प्ले नहीं होता कि सिर्फ टीम टीम गेम नहीं करनी होती, जो इंडिविजुअली भी होता है प्लेयर्स को उस पर भी उस चीज़ों पर भी काम करना होता है, क्या वो किस चीज़ पे लैक कर रहे हैं। तो सर हम अक्सर इंडिविजुअली प्लेयरों के साथ बैठ कर उनको गाइड करते थे, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या समझ साथ एक दो, सबके साथ वो सबको इक्वल रख के चलते थे सर अक्सर में। उनकी बहुत अच्छी बात है। सर नासिर ने भी बहुत अच्छा मतलब हमें खिलाया टैप गेम्स में श्रीलंका में जो खेले हम। तो सर नासिर के भी बहुत अच्छा था, उनका भी ये था छोटी छोटी पासिंग डी, छोटी छोटी पासिंग डी बॉल, छोटी छोटी पासिंग मतलब कि जिस तरह से हम अपना बेस्ट जो दे सकते थे हमने दिया है। बाकी लॉन्ग बॉल वाला हमारा शुरू से ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमने हर बॉल लॉन्ग मारनी है, जहाँ लॉन्ग बनती थी वहाँ लॉन्ग मारते थे, जहाँ हमें पता हमने शॉर्ट अपने पास रखनी वहाँ हम शॉर्ट रखते थे। हम्म। सही। हमारा अगला यही था कि भाई जैसे आपने देखा कि सैफ चैंपियनशिप में सर नासिर इस्माइल साहब थे, हम वो कहने लगे थे, उसका आंसर आपने पहले ही हमें दे दिया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं जरा। हम ये पूछते हैं यार आपसे कि अभी अगले साल या फिर इसी साल जो कि न्यूज आई है कि इस्लामाबाद में अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप होगी, इस बार पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो उस पे आपके क्या थॉट्स हैं? ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, खासतौर पे अगर ये हो रहा है तो मतलब कि पाकिस्तान में इतने टाइम बाद सैफ गेम में लगी हैं, टीम्स आएंगी, तो बहुत मजा आएगा मतलब कि देखने का कि यार यूथ लेवल का इवेंट हो रहा है, क्योंकि सीनियर्स का तो होता रहता है बट यूथ का अभी तक मेरे ख्याल से कोई इवेंट नहीं हुआ। हाँ, बल्कि हुआ ही नहीं है यूथ का अंडर 17 का अभी रिसेंट टाइम में चले जाए तो 2-3 साल चलो, इतने मर्जी चले, तो यूथ का नहीं हुआ, तो यूथ का इवेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों को ये हम्म। चाहिए कि सपोर्ट करने आए टीम को, बेशक हार जीत तो देखे गेम का पार्ट है। अब पाकिस्तान में से सऊदीया वो हम हारे, फिर ये सीरिया से मैच हुआ, सीनियर टीम का हारे, लेकिन इससे इसको छोड़ के मतलब मायूस नहीं होना चाहिए कि हम ना ही जाए स्टेडियम में सपोर्ट करना, हमारी टीम है तो हमें उनको एंड तक सपोर्ट करना चाहिए। बाकी हार जीत आपको पता है गेम का पार्ट है। ऐसा ही हम्म। है, ऐसा ही है। अब एक सवाल, एक अभी जो पॉइंट चल रहा है, टॉपिक काफी ज्यादा वो चल रहा है, खैर अब तो लीग का ही वो है, लेकिन आपके क्या थॉट्स हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल में क्या होगा, मतलब फ्री फ्रेंचाइज टूर्नामेंट होना चाहिए या लीग होनी चाहिए, और क्या उनके फायदे हैं, क्या टूर्नामेंट का फायदा है, क्या लीग का फायदा है, क्योंकि लीग की बात चल रही है अभी। तो आपका क्या थॉट्स है, आपके क्या थॉट्स है इस पे? मेरी थिंकिंग यही है कि लीग होनी चाहिए, और जैसे कि हमें सुनने में आया है जो अली तरीन है वो साथ मतलब कि उन्होंने भी कहा है कि मैं फुटबॉल के लिए काम करूंगा लीग में, वो हेल्प कर रहे हैं मौसम दिलाने, तो लीग होनी चाहिए। लीग में अब प्लेयर्स को खेलने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात है खेलने को मिलना चाहिए प्लेयर्स को, अलग साइड फॉर्मेट में वो जब खेलेंगे, बेशक सैलरी जितनी अच्छी दें या ना दें, सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। तो अगर सैलरी वगैरह डिपेंड नहीं करती, लीग होनी चाहिए, खेलने को मिलना चाहिए। ठीक है, आप होम अवे मैचेज हो रहे हैं, डिफरेंट सिटीज में मैचेज हो रहे हैं, हर एज के प्लेयर को खेलने को मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ सीनियर्स खेल रहे हैं, यंग जो यूथ अंडर 17 की टीम है जैसे पाकिस्तान, जैसे कुछ प्लेयर आपको लीग में खेल नजर आए, और डिफरेंट मतलब कि इसी तरह प्लेयर आगे डेवलप होंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत प्लेयर डेवलप होंगे। तो लीग होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ओके। सही, 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 सही। अभी जून में होगा फीफा वर्ल्ड कप, और उसमें हम्म। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन आप कौन सी टीम को कर रहे हैं सपोर्ट? पोर्चुगल, डेफिनेटली पोर्चुगल। मैं यही चाहता हूँ रोनाल्डो का शायद मे बी लास्ट वर्ल्ड कप है, वैसे तो वो ऐसा दिखता है कि वो 10-12 साल और खेल जाएगा, बट लेकिन ये मेरे ख्याल से उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो सिर्फ मुझे नहीं पूरी दुनिया को ही ये लगता है कि पोर्चुगल को जीतना चाहिए यार, वो एक वर्ल्ड कप तो डिजर्व करता है, बहुत अच्छा प्लेयर है।
है, सही है, खैर, सही है। आज का आखिरी सवाल जो कि खैर आप जवाब दे चुके हैं इसका, बट आपको क्या लगता है इनमें से बेटर प्लेयर कौन है, मेसी या देखो रोनाल्डो? आपने कह दिया फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है आपका, लेकिन बेस्ट कौन है इन द वर्ल्ड, आपको क्या लगता है? देखें, दोनों अच्छे हैं और दोनों का कंपैरिजन मेरे ख्याल से बनता नहीं, क्योंकि रोनाल्डो अपनी जगह भी अच्छा है, मैसी अपनी जगह भी अच्छा है। बट मुझे जहाँ तक लगता है रोनाल्डो बेस्ट है। ठीक है, मैसी बेशक काफ़ी चीज़ों में शायद रोनाल्डो से अच्छा हो, रोनाल्डो काफ़ी में मैसी से अच्छा हो, बट शायद मैं गलत हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरी थिंकिंग यही है कि रोनाल्डो से बेस्ट। हम्म तो दैट्स इट, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच साद भाई, हमें टाइम देने कोई के लिए मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू एच एस बॉलर्स, साइनिंग ऑफ एच एस बॉलर्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।